सलामकुम। आज हमारा सेकेंड एनुअल 2020 और एनुअल 2021 का पेपर है इकोनॉमिक्स पार्ट वन का, जिसे अभी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम पार्ट वन कहते हैं। हमारे पास डेरिवेटिव क्वेश्चन है, जो कि आप क्वेश्चन भी मैंने आज प्रेजेंट कर दिया, आप देख सकते हैं। टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट 103 प्लस 15 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब है। तो फाइंड करना है हमने वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जिसे हम वीसी कहते हैं शॉर्ट में, कि फाइंड वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल हो, जिस तरह ए से जी तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक 103 है, 15 क्यू है, माइनस 6 क्यू है, प्लस क्यू क्यूब है। जो जो जिसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ है वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसका मतलब है इसके साथ ही वेरिएबल नहीं लगा हुआ और इन सब के साथ वेरिएबल है। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जो कि मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, हम रेड करते हैं। तो बच्चों, ये जो है हमारे पास, ये वेरिएबल के बगैर है और इन सब के साथ वेरिएबल दिया हुआ है। तो बेटा, इन सब को आप कहेंगे वीसी स्टैंड फॉर वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम कहेंगे एफसी। ये फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है? समझ आ गया? तो वेरिएबल कॉस्ट सिंपली क्या करेंगे, इस सब को आप लिख देंगे इसके आंसर के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। समझ आ गया? तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। आगे है एमसी। अब एमसी हम कैसे फाइंड करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टीसी, डी ओवर डी क्यू। टीसी का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एमसी आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, हम डेरिवेटिव अब लेते हैं इसका, डी ओवर डी क्यू। अब टीसी की वैल्यू पहली है 103 प्लस 15 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू क्यूब। बच्चों, ये हमारे पास वैल्यूज है, क्यू आवर्ड में, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इससे पहले कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं। जिस तरह एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, एक लीनियर फंक्शन होता है, और एक पावर फंक्शन होता है। पावर फंक्शन वो होता है जिसके साथ कोई पावर है, जिस तरह क्यू स्क्वायर है, क्यू क्यूब है, ये पावर फंक्शन है। जिसके साथ पावर नहीं होती, जस्ट वन होता है, वो लीनियर फंक्शन होता है। जिस तरह 15 क्यू है, क्यू की पावर वन होती है, तो वो हम बेसिकली इसको कहेंगे लीनियर फंक्शन। और जो तीसरा है 103, इसके साथ वेरिएबल होगा ही नहीं, वो हमारा होगा कांस्टेंट फंक्शन। आप ये बात क्लियर कर लें कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है इसका आंसर जीरो रह जाएगा। प्लस, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी पावर यहाँ पे वन है, तो 15 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 क्यू 1 माइनस वन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, माइनस 6 × 2। आगे वन इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आंसर वही आना था, तो मैं शॉर्ट में जरा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 6 क्यू 2 माइनस 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा। प्लस, यहाँ पे अब लिखेंगे 3 × 1, 3 क्यू भी आएगा, और 3 - 1, ठीक है जी। तो आपके पास जो एमसी आएगा, वो आएगा जी, जीरो को हम इग्नोर कर देंगे, 15। अब क्यू की पावर जीरो रह जाएगी तो खत्म हो जाएगा, जस्ट 15 आ जाएगा। और 6 × 2 = 12, 12, और क्यू टू में से पावर एक गई तो वन रह जाएगा, तो क्यू आ जाएगा। प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका एमसी कैलकुलेट हो गया। ये इसका आंसर है, ठीक है? तो ये था इसका एमसी। आगे जो हमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मैं इसके अगर ऊपर ही लिख दूं तो कैसा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, देखें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे यार मुनासिब है अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाए तो ज्यादा बेस्ट, या हम इसको रिमूव कर देते हैं।
ने कर लिया, हम उसको रिमूव करके ताकि इसी क्वेश्चन में कर लें, क्योंकि ये तो आंसर आ गया ना, रिकॉर्डिंग में है, इसमें मसला नहीं। अच्छा चलेंज। अब हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड करते हैं। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन है, ओके जी, तो एवीसी स्टैंड फॉर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला होता है, एवरेज जब भी आ जाए उसका डिवाइडेड बाय क्यू हो जाना है। दैट मीन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। वेरिएबल कॉस्ट हमने ली थी 15 क्यू, माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। बच्चों जो हमारे पास एवीसी आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो आएगा 15 का क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 रह जाएगा, माइनस 6 का कैंसिल हो जाएगा, 6 क्यू रह जाएगा, एक एक पावर कट हो जाएगी, और क्यू क्यूब का एक पावर कट होके क्यू स्क्वायर रह जाएगा सिंपली। ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है जी। नीचे लास्ट में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफसी प्लस वीसी व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5। वो ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी और वेरिएबल वैल्यू की कॉस्ट क्या होगी अगर हम क्यू की जगह पे 0.5 पुट करें। तो आप देख रहे हो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट तो ये है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट के अंदर पुट कर देते हैं 0.5। तो 15 क्यू है, तो 15 क्यू के साथ हम क्या पुट करेंगे, 0.5, माइनस 6 क्यू स्क्वायर है, क्यू की जगह पे 0.5 का स्क्वायर, प्लस क्यू क्यूब, तो दैट मीन 0.5 का क्यूब। तो ये सिंपली जो भी आप, और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 103 रहेगी, क्योंकि इसके साथ क्यू नहीं है, इसकी वैल्यू यही रहेगी, बाकी सारी वैल्यू इसमें प्लस कर देंगे। अब मैं कर भी लेता हूँ जरा शॉर्टली कैलकुलेटर से। जी मेरे पास वैल्यू है जी 15 × 0.5, ये आ जाएगा 7.5, माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 1.5, प्लस 0.5 का क्यूब, क्यूब 0.5 का 0.125, 0.125। तो बच्चों ये जो हमारे पास टोटल आएगा, जो फिक्स कॉस्ट है वो 103 है, और जो वेरिएबल कॉस्ट क्यू में पुट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 7.5 माइनस 1.5 प्लस 0.125, तो 6.125 आएगी, 6.125। तो ये इसका टोटल जो आंसर लास्ट का बनेगा 109.123 बनेगा, क्लियर। तो ये बच्चों हमारा आंसर था, बेस्ट विशेष।